वो शायर जिससे आपको हमेशा मुलाकात होती रहती है। और यकीनन जब मैं देखता हूँ जब वो माइक खाते हैं तो महफिल में एक अलग से कैफियत तारी हो जाती है। आइए मैं चाहता हूँ वो शायर अगर मैं ये कहूँ जिसको दुनिया में सिर्फ मौलाना अब्दुल साहब के नाम से याद करते हैं तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि नाम के साथ एक तहरीक है, तहरीक के साथ एक लहजा है, एक लहजा के साथ एक शऊर है, एक शऊर के साथ एक बागपन है, एक बागपन के साथ एक एहसास है, एक एहसास के साथ एक जिंदगी है, एक जिंदगी के साथ एक नज़्म है और एक नज़्म के साथ एक बात है शायरी की शक्ल में मौजूद मौलाना अब्दुल साहब पास में है। आइए मैं हज़रत वाला से ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस पर तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत कलाम से साबित करना चाहिए। आइए हज़रत वाला आपके खूबसूरत सवाल को लीजिए। हज़रत वाला फरमा हज़रत उलमाए किराम, आए हुए मेहमानान निज़ाम और बेलसंडी के सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वालों, सामईन, ये हर साल की तरह इस साल भी शब बारात के मौका से प्रोग्राम को सजाया गया है और आप हजरात ने बड़े मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम को यहाँ बुलाया। मेरे मोहतरम, इस प्रोग्राम को सजाने में मुझे मालूम है कि यहाँ के जितने भी जिम्मेदार हैं, कारिंदे हैं, काम करने वाले हैं, उन्होंने एक हफ्ते से मेहनत की है और आप हजरात ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया है, अपनी कीमती सरमाया को भी खर्च किया है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने इसके अंदर कीमती सरमाए को खर्च किया और वो अपने घर में बैठ करके आए हुए उलमा की बात को सुन रहे हैं, आए हुए हुफ़ाज़ के बातों को सुन रहे हैं और आए हुए शौरा की बातों को सुन रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस नूरानी महफिल के खिलाफ है। आए हुए उलमा को सुनना, उनको करीब से देखना, गोया कि आप नबी को देख रहे हैं। मेरे मोहतरम, घर में सुनने से उतना ज्यादा फायदा नहीं है जितना करीब से सुनने का फायदा है। मेरे मोहतरम, बहुत अफसोस उस वक्त होता है जब मैं दूर दराज से बड़े बड़े उलमा को बुलाता हूँ, उनकी बारी आती है बात करने की और पिंडाल खाली रहता है, अफसोस होता है। इसलिए मैं अभी से आप हजरात से ये वादा कराता हूँ, ये अहद कराता हूँ कि आप हजरात ये अहद कीजिए कि जब तक यहाँ पे उलमा हैं उनकी बातें हम सही तरीके से नहीं सुन लें, यहाँ से हम पिंडाल को खाली नहीं करेंगे। क्या ऐसा करेंगे बताइए? आप आए हैं, ये आपके लिए मेहमान हैं, आप इनको अज़मत की निगाह से देखें, इनकी बातों को अज़मत से सुने और इस इरादे से सुने कि मुझे अमल करना है, जिंदगी के अंदर बसाना है। मेरे मोहतरम, रात ज़्यादा होने चली है और आप हजरात के दरमियान एक बड़ी हस्ती जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद जावेद साहब मुज़ाहिरी जमीयत उलमा नरपतगंज बलौर, जिनके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उनको सुनना है और हो सकता है कि जो बड़े शुरू ही में नाम है हजरत मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया रहमानी मोहतमिम कुल्लियात आयशा लिलबनात कदमपुरा सुपोर, वो अभी एक प्रोग्राम में है रड़िया के अंदर, उनको भी अभी आना था। अभी उनका फोन आया कि मैं वहां से चल चुका हूं, हो सकता है कि मैं बेलसंडी की सरजमीन पे आ जाऊं। तो अगर वो आ जाते हैं तो उनका भी बयान होना है, अगर नहीं आ पाएंगे तो इंशाअल्लाह कल उनका बयान होगा। आप हजरत दिलजमी के साथ दिल थाम करके यहाँ तशरीफ रखें और इंशाअल्लाह उनकी बातों से और तमाम आए हुए उलमा की बातों से आपकी जिंदगी के अंदर जरूर फायदा पहुँचेगा। मुझे नाज़िम इजलास ने कुछ नज़्म कुछ नात पढ़ने के लिए बुलाया है, उनका हुक्म है, मैं आप हजरात की दुआ चाहते हुए पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मरतबा हाथ उठा के कह रहे सुभान अल्लाह। और भाई शहाबुद्दीन साहब, भाई नबीर साहब और यहाँ पे भाई जब्बार साहब यहाँ मौजूद है, हाशिम भाई और महबूब भाई, और इधर हमारे बुजुर्ग इमाम जो तकरीबन 25 से 30 साल से इस मस्जिद के अंदर इमामत के फराइज को अंजाम दे रहे हैं, वो भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हस्ती हैं।
कहा है कि मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, ये कौन सा दरख्त है वो फल ही बताएगा। बड़े मुत्तकी हैं मेरे मोहतरम। अल्लाह को किसी का लिबास, किसी की खूबसूरती और किसी की सेहत पसंद नहीं है। अगर पसंद है तो उसका अमल पसंद है। मैं बहरहाल पेश करता हूँ, आप हजरात समाअत फरमा लें और एक मरतबा फिर से कहा जाए सुभान अल्लाह। जिसका मेरे मुस्तफा से राबता हो जाएगा। मौलाना साहब मुफ्ती नबी हसन साहब मज़ाहिरी, मैं दुआ चाहते हुए पढ़ता हूँ तो समाअत फरमाए। जिसका मेरे मुस्तफा से राबता हो जाएगा, जिसका मेरे मुस्तफा से राबता हो जाएगा, जिसका मेरे मुस्तफा से, जिसका मेरे मुस्तफा से राबता हो जाएगा, वो खुदा का होगा और उसे का खुदा हो जाएगा, वो खुदा का होगा और उसे का खुदा हो जाएगा। बिल्कुल नया कलाम है आप हजरात के लिए। आप हजरात बेजमी के साथ सुनते रहे और दुआएं देते रहे। पेश करता हूँ समाअत फरमाए। माशाअल्लाह देखिए मौलाना फैयाज साहब जो शेरे बबर हैं, बहुत कुशादा दिल रखते हैं, उन्होंने इनाम दिया। अल्लाह ताला उनके इनाम को कबूल फरमाए। मेरे हैं नाम से फैयाज है, हकीकत में फैयाज माशाअल्लाह नाम का पूरा असर है। बिल्कुल। हजरत मौलाना मुफ्ती जावेद साहब मज़ाहिरी, आगे जो मैं शेर पेश कर रहा हूँ इस पर गौर फरमाने की कोशिश करें। आप हजरात को अगर समझ में आए तो दाद देने की कोशिश करेंगे। समाअत फरमाए। घेर ले जब रंजो गम तो पढ़े कसरत से गुरु, घेर ले जब रंजो गम तो पढ़े कसरत से गुरु, घेर ले जब रंजो गम तो, घेर ले जब रंजो गम तो पढ़िए कसरत से गुरु, बिरयती हर एक गम का, बिरयती हर एक गम का खात्मा हो जाएगा, बिरयती हर एक गम का खात्मा हो जाएगा, बिरयती हर एक गम का खात्मा हो जाएगा। आप हजरात शहर खामोशा न बनाए। मेरे मोहतरम आप जिंदा दिल हैं, जिंदा दिली का सबूत दीजिए। एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहिए। पेश करता हूँ समाअत फरमाए। बिरयती हर एक गम का खात्मा हो जाएगा। आगे से पेश कर रहा हूँ भाई शहाबुद्दीन साहब समाअत फरमाए। क्या खबर थी बोलहब को एक इशारे पे फकत, क्या जाने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या खबर थी बोलहब को एक इशारे पे फकत, क्या खबर थी बोलहब को, क्या खबर थी बोलहब को एक इशारे पे फकत, चांद टुकड़ों, चांद टुकड़ों में बटेगा मौजज़ा हो, सुभान अल्लाह सुभान टुकड़ों में बटेगा मौजज़ा हो जाएगा, जिसका मेरे मुस्तफा से
राबता हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, एक से दो अशआर आप हज़रात के सामने फिर पढ़ूंगा और उसके बाद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद जावेद साहब मज़ाहिरी यहाँ मौजूद हैं, उनकी बातों को सुनना है, फिर इंशाअल्लाह कल भी आपको हज़रात को सुनना है। पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। और जो हज़रात उलमा से बोक्स रखते हैं, उनसे कीना रखते हैं और हमारे असहाब से दुश्मनी करते हैं, मेरे मोहतरम, मैं उनके लिए शेर पढ़ रहा हूँ, आप हज़रात समाअत फरमाएं। जो है असहाबे नबी इनको कभी ना छेड़ना, जो हमारे सहाबा से मोहब्बत रखते हैं, जैसे हम लोग नबी को चाहने वाले हैं, अगर हम और आपसे कोई हमसे बॉक्स करता है, हमसे कोई मुखालिफत करता है, तो याद रखिए हम वो हैं कि अगर हमसे कोई हमें अगर कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। जो है असहाबे नबी उनको कभी ना छेड़ना, जो है असहाबे नबी उनको कभी ना छेड़ना, जो है असहाबे नबी, जो है असहाबे नबी उनको कभी ना छेड़ना, इनको छेड़ो, इनको छेड़ोगे कभी तो इनको छेड़ोगे तो पैदा ज़लज़ला हो जाएगा। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ अल्लाह के हवाले से, अल्लाह से इस मजलिस को आगाज़ करें। माँ के कदमों को दबाए तू मोहब्बत से, अगर माँ के कदमों को दबाए तो मोहब्बत से, अगर माँ के कदमों को दबाए, माँ के कदमों को दबाए तो मोहब्बत से, अगर बिलियकी तुझसे अकील, बिलियकी तुझसे अकील राजी फिर यकी अकील तुझसे राजी खुदा हो जाएगा। जिसका मेरे मुस्तफा से राबता हो जाएगा, वो खुदा का होगा और उसका खुदा हो जाएगा।